शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 11th क्लास का पाराबोला। तो पाराबोला के पहले हम लोग ये समझते हैं कि पाराबोला है क्या और ये क्या चीज़ का पार्ट है। वास्तव में हम लोगों को कोनिक सेक्शन को समझना चाहिए। कोनिक सेक्शन आप देख रहे होंगे कि एक कोन है। ये कोन आप समझते होंगे, ये आप घर पे यूज करते होंगे तेल वगैरह को डब्बा में डालने के लिए जो कीप का यूज करते हैं, उसी तरह का कीप है यहाँ पे। और कीप में देखिए, अगर इसका शेप को अगर काटा जाए अलग अलग प्रकार से तो अलग अलग सा शेप देता है। इस तरह का अगर शेप दिया तो जिसको हम लोग सर्कल कहते हैं, जिसे हाल फिलहाल में हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में कंप्लीट किया। उसके बाद इस तरह का जो शेप होगा, जो अंडाकार का दिख रहा होगा, ये पूरी तरह से गोल है तो ये सर्कल। ये अंडाकार होगा जिसको हिंदी में दीर्घवृत्ताकार कहते हैं, तो वो उसको इलिप्स कहेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पाराबोला। आप देख रहे होंगे कि इस तरह का जो टाइप होगा वो पाराबोला होगा, और इसका स्टैंडिंग मोड में जो है वो हाइपरबोला। सर्कल को हम लोग हिंदी में वृत्त कहते हैं, इलिप्स को दीर्घवृत्त कहते हैं, पाराबोला को परवलय बोलते हैं और हाइपरबोला को दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो पाराबोला है। पाराबोला को हम लोग परवलय कहते हैं। इसका जो डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा, आप पाराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में पाराबोला बहुत सारे बिंदुओं का एक समुच्चय है। दैट आर द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, जो एक निश्चित लाइन से फिक्स्ड दूरी पर होगा। एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, और एक प्लेन में फिक्स्ड पॉइंट से होगा। जो फिक्स्ड लाइन होगा उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो उसका फोकस होगा, जिसे मैं अभी स्क्रीन में बताऊंगा। आप यहां पे देखेंगे एक पाराबोला, जो पाराबोला को हम लोगों ने बताया अभी एक कोन के माध्यम से, उसे अलग से मैं बता रहा हूं कि ये पाराबोला है क्या। ये अगर y एक्सिस हो और ये x एक्सिस हो, ऊपर y तो नीचे y डैश, इधर x तो इधर x डैश, तो ये यहां से सिमेट्री होता है। ये लाइन सिमेट्री मतलब सममित, मतलब कह सकते हैं उसका मिरर इमेज। अगर यहाँ पे मिरर लगा दिया जाए तो ये जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, यानी यहाँ से इसका दूरी और यहाँ से इसका दूरी आपस में सेम होगा। तो जिस फोकस के बारे में बता रहे थे कि यहाँ से समान दूरी पर सारा होता है ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो फोकस को हम लोग F कहते हैं। और अगर इसकी दूरी को हम A मान ले, इसकी दूरी को हम क्या मान ले, A मान ले, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट, चूंकि ये x एक्सिस को वेरीफाई कर रहा है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट A0 होगा। और अगर हम इस दूरी को FL को L मान ले, इस दूरी को हम स्मॉल l मान ले, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ से इसकी दूरी a और ये y एक्सिस की दूरी होती है l। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस तरह का अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट p xy ले तो ये लाइन जो है सो y को इंडिकेट करता है, और ये 0 से यहाँ तक का लाइन को x को इंडिकेट करता है। तो ये x, यानी यहाँ पे जो x जिसको हम कह रहे हैं वो ये a है, और ये जो दूरी l है तो ये a l हो जाएगा, l का कोऑर्डिनेट। तो a डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो चूंकि x एक्सिस के नीचे में ये है और ये माइनस को इंडिकेट करता है y एक्सिस, इसलिए a माइनस l होगा। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a0। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a0। और इसका ओरिजिन ही इसका वर्टिक्स होता है। इसका ओरिजिन ही क्या इसका होता है, वर्टिक्स होता है। तो वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। क्या होता है, 0 0। डायरेक्ट्रिक्स का इसका इक्वेशन x प्लस a बराबर 0। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान दोगे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ पे अगर हम x ले लिए, यहाँ पे अगर यहाँ a लिए हैं, यहाँ पे अगर हम a ले लेते, यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे a और ये l ऊपर लिए हैं, तो ये हो गया आपका a l, ठीक है।
अगर ये दूरी a है और इधर का दूरी माइनस a है तो ये कौन एक्सिस को काट रहा है, x एक्सिस को काट रहा है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं x बराबर माइनस a, तो ये x प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस a इक्वल टू 0। तो फोकस हो गया। अब इसमें दो बात को हम लोगों को पढ़ना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पे हम बात करेंगे। इसमें क्या बात करेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ पैराबोला में जाएंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है सो एल एफ और एडेस की डिस्टेंस को लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहते हैं। क्या को, एल एफ और एडेस को। ये छोटा एल है, ये बड़ा एल है, थोड़ा ध्यान देंगे। एल एफ और एडेस को हमने यहां लिखा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। एल एफ एडेस इज द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो हम लोगों को ये फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी एल एफ और एडेस का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि एल एफ और एडेस, ये हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे एल एफ और एडेस का। तो एफ एल हम लोग यहां लेट करेंगे, लेट माना एफ एल बराबर एल, एफ एल बराबर क्या मान लिए, एल। तो एफ एल डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एल। क्या हो जाएगा, माइनस एल। अब जब डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे इसका एफ एल का, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस निकालने की बात कर रहे थे। तो अभी हम बताए कि अगर ये एल है तो ऑब्वियसली नीचे क्या हो जाएगा, माइनस एल। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एल कितना हो जाएगा, ए एल, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ एल डैश कितना हो जाएगा, ए माइनस एल। and these point passing through अगर इसका इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर 4ax हो, क्या हो, 4ax, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन रखेंगे, यहां y स्क्वायर है, ए एल रखेंगे तब भी एल का स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एल का भी स्क्वायर रखेंगे तो प्लस एल स्क्वायर होगा। दोनों में से कोई भी पॉइंट रखेंगे तो दोनों का एक ही रिजल्ट आना है। तो ए एल अगर हम रख दे, x के जगह पे a और y के जगह पर l, तो l का स्क्वायर बराबर 4a और x के जगह पे क्या रखेंगे बाबू, a। तो l स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, l स्क्वायर बराबर 2a का होल स्क्वायर, स्क्वायर कट गया तो l बराबर क्या हो गया, 2a। l बराबर क्या हो गया, 2a। तो लेटस रेक्टम हमने कितना बताया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। थोड़ा स्पेस का कमी है इसलिए शॉर्ट में लिख दिए, क्योंकि आप लाइव देख रहे हैं इसलिए फुल फॉर्म भी समझ रहे होंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पे ऊपर लिखे हैं, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है सो हमारा क्या है, एल एफ एल डैश, मतलब छोटा एल और ये एल दोनों का दूरी, यानी क्या हो जाएगा, 2l। क्या हो जाएगा, 2l। तो 2 और l बराबर कितना आया है, 2a। तो टोटल कितना हो गया, 4a। बस इसमें एक ही बात समझना था हम लोगों को, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ गया हम लोगों का, 4a आ गया। कितना आ गया, 4a आ गया। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारा निकल गया। हम यहाँ फोकस समझ रहे हैं, हम यहाँ पे इसका वर्टेक्स समझ रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन समझ रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ पैराबोला। क्या चलते हैं हम लोग, टाइप ऑफ पैराबोला। ध्यान देंगे आप, टाइप ऑफ पैराबोला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ पैराबोला। बड़ा आसान है टाइप ऑफ पैराबोला, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आपको स्क्रीन पे स्पष्ट दिख रहा होगा कि पैराबोला जो है सो ये पीला कलर का दिया है, सो एक इधर है,
एक ऊपर है, एक ये साइड में है और एक नीचे है। आप इसको आसानी से परिभाषित भी कर सकते हैं और मैं आपको परिभाषित करके दिखा रहा हूं, ध्यान देंगे आप। ये दाहिने साइड में है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे राइट, RIGHT, राइट हैंडेड पाराबोला। क्या बोलेंगे? राइट हैंडेड पाराबोला। और ये किधर है? बाईं ओर, तो इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। तो राइट हैंडेड पाराबोला का इक्वेशन कितना है? y स्क्वायर बराबर 4ax, y 4ax, बिकॉज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस की ओर है। कितना एक्सिस की ओर है? और इसकी दूरी कितना हो गया? अभी अभी हम लोग लेटेस्ट रेक्टम निकाले थे 4a, और ये x एक्सिस पर है तो 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax। लेफ्ट हैंडेड पाराबोला का क्या हो जाएगा? ये बाईं ओर है और ये किधर? माइनस है, बाईं ओर में माइनस होता है, तो y स्क्वायर बराबर -4ax। अब इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्ड पाराबोला। क्या बोलेंगे? अपवर्ड पाराबोला। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, और ऊपर कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। तो याद रखना है कि x स्क्वायर बराबर 4ay, और नीचे को क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड पाराबोला। क्या बोलेंगे? और इसका इक्वेशन कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। इसका इक्वेशन कितना है? y स्क्वायर बराबर 4ax। तो इसका इक्वेशन कितना हो गया? y स्क्वायर बराबर -4ax। पाराबोला कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पाराबोला कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पहला राइट हैंडेड पाराबोला, पहला राइट हैंडेड पाराबोला, दूसरा लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, तीसरा अपवर्ड पाराबोला, चौथा, ठीक है, राइट हैंडेड मतलब कौन सा एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। तो राइट हैंडेड पाराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर 4ax। लेफ्ट हैंडेड कौन सा एक्सिस पे है? तो x के नेगेटिव में, x के, इसलिए y स्क्वायर बराबर -4ax। फिर अपवर्ड, अपवर्ड कौन सा एक्सिस पे बना रहा है? y एक्सिस पे, तो x स्क्वायर बराबर 4ay। और डाउनवर्ड कहां बना रहा है? नीचे। कहां बना रहा है? नीचे। तो y स्क्वायर बराबर -4ax। ठीक है, -4ay, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। आगे चले तो अभी हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा? इसका फोकस इधर बनेगा तो क्या हो गया? a0। यस नो? इसका फोकस इधर बना तो इसका क्या हो गया? -a0। वर्टेक्स अभी अभी हमने आपको बताया, तो वर्टेक्स सब इसका ओरिजिन पे होता है, तो सब तो ओरिजिन से होकर जा रहा है, तो सबका वर्टेक्स क्या हो जाएगा? 0 0। वर्टेक्स मतलब ओरिजिन, ओरिजिन से होकर, तो सबका वर्टेक्स क्या हो जाएगा? 0 0। ठीक है, इक्वेशन x प्लस a होगा, क्योंकि यहां से दूरी इसका क्या हो गया? -a। इसका क्या हो जाएगा? एक इधर प्लस एक्सिस में है ना, तो यहां से इसका दूरी क्या है? a। तो x बराबर क्या हो जाएगा? a। तो x बराबर क्या हो गया? -a। ठीक है, इसको हम एक जगह पूरा फॉर्मूला बना दिए हैं, लेकिन अभी यहां समझा रहे हैं। अब ये ऊपर गया है, कहा गया है? ऊपर। तो इसका इक्वेशन ये y एक्सिस को काट रहा है नीचे की ओर, तो यहां y बराबर क्या हो जाएगा? -a। तो इधर आए तो y प्लस a बराबर 0। उसी तरह ये हो जाएगा, प्लस a को काट रहा है तो y बराबर a, इसलिए y बराबर -a इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? अब इसी को हम लोग पूरी तरह से समरी में कन्वर्ट कर दिए हैं। क्या में कन्वर्ट कर दिए हैं? समरी में कन्वर्ट कर दिए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे अभी दिखेगा। ठीक है, हम लोगों ने 4 प्रकार का पाराबोला का अध्ययन किया है। वो 4 प्रकार में ये राइट हैंडेड, दूसरा लेफ्ट हैंडेड, तीसरा अपवर्ड, चौथा डाउनवर्ड,
तुरंत आ जाएगा। ये तो मेन फैक्ट्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ पाराबोला, 4 प्रकार का पाराबोला का अध्ययन हम लोगों ने किया। पहला क्या था? राइट हैंडेड पाराबोला। क्या है? राइट हैंडेड पाराबोला। यहां देखिए, पहला क्या है? राइट, RIGHT, राइट हैंडेड पाराबोला, यही है ना? तो राइट हैंडेड में हम लोगों ने फिगर क्या बनाया? यहां पे छोटा सा एक फिगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं समझने के लिए सिर्फ। ये 0 है ओरिजिन, और ये यहां से ऐसे होकर जा रहा है, ये इसका फोकस है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो फोकस एफ को यहां क्या बोले थे हम लोग? A0। वर्टिक्स किसको बोले थे? 0 0 को। ये यहां का दूरी a अगर है तो यहां से तो माइनस a है, ठीक ना? अब इसी पे समझिए, इसका फोकस क्या हो गया? A0। वर्टिक्स ओरिजिन को बोलते हैं तो 0 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो हमने बताया कि x बराबर माइनस a, इसलिए x प्लस a बराबर 0। क्लियर? इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जा रहा है? यहां पे तो y तो 0 है, तो y बराबर 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सब का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अभी अभी हम लोगों ने सिद्ध भी किया, कितना है? 4a। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, लेंथ जिसको हम लोगों ने 4a निकाला, और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? x माइनस a इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? इसके बाद आप ध्यान देंगे, हम लोगों ने सिर्फ एक को समझा, किसको? राइट हैंडेड पाराबोला को। राइट अगर समझ गए तो लेफ्ट हैंडेड में प्लस में a था तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा? माइनस में। बाकी ये सेम a माइनस में हो जाएगा। इक्वेशन y बराबर 0, ये सारा सिर्फ a जहां पर है इसमें माइनस a कर देंगे, तो जहां जहां a है वहां माइनस a हो गया। यहाँ a प्लस में है तो a माइनस में हो गया, यहाँ a प्लस में है तो क्या में हो, माइनस में है तो क्या में हो गया? प्लस में। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो सीधा इसको बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने प्रूव भी किया। अब राइट हैंडेड हो गया, ये लेफ्ट हैंडेड हो गया। पाराबोला को शॉर्ट में पी। ये क्या है? अपवर्ड, अपवर्ड पाराबोला है ना? तो अपवर्ड में क्या है? 0a। वर्टिक्स कितना हो जाएगा? 0 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा? y प्लस a बराबर 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना हो जाएगा? x बराबर 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, y माइनस a इक्वल टू 0। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट आपका डाउनवर्ड पाराबोला। क्लियर है ना इतना? ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान देते हैं हम लोग इसको। ये इसमें, ठीक है, जो अभी 4 हम लोग पढ़े, जिसमें 4 बात आ रही थी। पहला था फोकस। फोकस क्लियर है सब कोई का? ठीक है, एक समझ जाएंगे तो दूसरा उधर जाएगा तो माइनस a 0 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 0a हो जाएगा, नीचे आएगा तो 0 माइनस a हो जाएगा। क्लियर? सब ओरिजिन से जा रहा है तो वर्टेक्स सबका क्या हो गया? 0। ये x प्लस a बराबर 0 क्यों? क्योंकि ये यहां से इसको क्या में काट रहा है? माइनस a पर, तो x बराबर माइनस a, यानी x प्लस a बराबर 0। तो ये 4 प्रकार का जो हम लोगों ने पाराबोला देखा, उन 4 प्रकार के पाराबोला में हम लोग जो सीखे वो इस चीज को हम लोग ध्यान करेंगे और इस पर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन देंगे। क्या करेंगे? एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम आपको यहां पे लिख दिए हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी कोई भी एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का बोलेगा, ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? इस फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। सिर्फ आप क्वेश्चन बोलेंगे और ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे हम बता क्या रहे हैं। बोलिए बाबू, क्वेश्चन क्या है? y स्क्वायर बराबर 12x। y स्क्वायर इक्वल टू 12x। ध्यान देना बाबू, y स्क्वायर बराबर 12x। तो सबसे पहले यह पकड़ना है कि ये कौन सा पाराबोला है। सबसे पहले क्या पकड़ना है? कौन सा पाराबोला है। तो y स्क्वायर बराबर है प्लस में है, तो y स्क्वायर बराबर 4ax किसका होता है? राइट हैंडेड पाराबोला। समझ गए? कौन सा पाराबोला है ये? तो यहां राइट हैंडेड, दिस इज द
पाराबोला ऑफ राइट हैंडेड पाराबोला। कौन सा? राइट हैंडेड पाराबोला। ये कौन सा पाराबोला है? तो राइट हैंडेड पाराबोला क्या होता है? वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4ax। देखना कितना इजी लगेगा, तुम खुद बोलोगे कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा हम बना लेंगे। ये क्वेश्चन बनने के बाद फिर कोई क्वेश्चन तुम नहीं पूछोगे। ध्यान देना यहां पे वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 4ax। तो 4a की जगह पे कितना है यहाँ? 4a की जगह पे, सो 4a इक्वल टू 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 12/4 यानी 3। कौन सा पाराबोला है? राइट हैंडेड, यही है ना? तो राइट हैंडेड में पहला नंबर है फोकस, FOCUS। फोकस कितना होता है बाबू? A0। A कितना आया है आपका? तो आंसर कितना हो गया? दूसरा नंबर क्या है उसका? वर्टिक्स। वर्टिक्स कितना है? इसमें A का कोई काम नहीं है तो 0 0 हो गया। तीसरा क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTIX कितना होता है? x प्लस a बराबर 0। तो a आपका कितना आया? तो x प्लस 3 बराबर। चौथा नंबर क्या है? इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो गया? y बराबर। पांचवा नंबर क्या है? लेंथ ऑफ लेटस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ना, लेटस रेक्टम कितना होता है? 4a। तो आपका कितना आया है? a 3। तो टोटल कितना हो गया? 12। और लास्ट छठा नंबर क्या है? इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम कितना है? बराबर 0 यानी x माइनस 3 इक्वल टू। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? जरा सा भी नहीं ना? ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन और आपको ले लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। एक क्वेश्चन और आपको पूछना चाहिए, उसके बाद फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में चले आएंगे फटाफट। और ये पूरा एक्सरसाइज आपका सॉल्व करने के लिए होगा आज। बोलिए क्वेश्चन। x स्क्वायर बराबर -18y। एक्स स्क्वायर बराबर -18y। ठीक है, तो कौन बोलेगा कि ये कौन सा पाराबोला है? राइट हैंडेड में वाई स्क्वायर और 4ax, लेफ्ट हैंडेड में वाई स्क्वायर और -4ax, अपवर्ड में एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो एक्स स्क्वायर और -4ay होगा तो डाउनवर्ड पाराबोला। क्लियर है ना? कौन सा पाराबोला? डाउनवर्ड पाराबोला। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए हमेशा, या ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। ये स्क्रीन पे यहाँ पे हम ला दिए हैं ताकि आप आसानी से इसको देख के अभी समझ पाओ। तो ये डाउनवर्ड पाराबोला है। कौन सा पाराबोला है? डाउनवर्ड पाराबोला है। ठीक है, तो डाउनवर्ड पाराबोला क्या होता है? एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। थोड़ा माइनस प्लस का लफड़ा होता है, इसलिए आपको समझना चाहिए, इसीलिए हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं। तो -4a बराबर कितना? -18 है। अगर माइनस और y माइनस y दोनों को छोड़ दे तो हियर 4a बराबर कितना? 18। 4a बराबर कितना? 18। तो a बराबर कितना? 18/4 यानी 9/2। a बराबर कितना आ गया? 9/2। कौन सा पाराबोला है? डाउनवर्ड। ये है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पाराबोला। यही है ना चौथा नंबर? तो डाउनवर्ड पाराबोला का फोकस कितना होता है? -0 -a। क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? -9/2। वर्टेक्स कितना होगा? कितना होगा? ये 0 0। वर्टेक्स बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डी लिख दिए। क्या होता है? y माइनस a इक्वल टू 0। a कितना आया है? -3/2। कोई दिक्कत तो नहीं?
ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देगा तो एलसीएम ले सकता है, 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 कर सकता है। चलिए इधर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ 3 लिख दिए, 9/2, 9/2। इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना हो जाएगा? x बराबर 0, x बराबर 0। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है? 4a, 4 और a कितना आया है आपका? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काटेंगे तो 2 बचेगा, 9 दूना 18, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा? y प्लस a इक्वल टू 0, यानी y प्लस 9/2 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो जो छोटा इक्वेशन दिया होता है उस पर तो आप आसानी से ये पकड़ पाएंगे सबसे पहले कि राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। इस पर आप बैठा लीजिए, बैठाने के बाद a का वैल्यू निकालिए और ये फॉर्मूला पे आपको बना देना है। क्लियर है? अब ये छोटा छोटा क्वेश्चन के बाद अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लेते हैं और इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चन बताइए हमको ताकि हम आपको और बता पाए। बोलिए क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला विथ वर्टेक्स बोला विथ एट द ओरिजिन vertex at the origin vertex of the at the origin and focus at origin है ना? हाँ, origin के बाद and focus at and focus and focus at f minus 20 f minus 20। कितना साधारण क्वेश्चन दिया है और पता नहीं हम समझ पाएंगे कि नहीं, सो की बात हो जाती है। लैंग्वेज देख के हम डर जाते हैं। वर्टेक्स तो सबका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा पाराबोला है जिसमें फोकस -a0 होता है? किसमें होगा? किसमें होगा? चलिए याद कराते हैं आपको। राइट हैंडेड में a0, लेफ्ट हैंडेड में -a0, अपवर्ड में 0a, डाउनवर्ड में 0 -a। तो कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंडेड हो गया। फिर भी हम आपको यहां से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये फोकस कहां गया? फोकस ये -a0। क्लियर? तो ये कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंडेड हो गया। कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंडेड। चलिए यहां ध्यान देते हैं। ये लेफ्ट हैंडेड का है। सॉल्यूशन में लिखेंगे कुछ नहीं, एकदम सिंपल। f कितना है? -20। तो f -a0 किस में होता है? which show this is लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। कौन सा पाराबोला है? लेफ्ट हैंडेड। तो अपने पास a के जगह पे कितना है? नहीं, a के जगह पर 2 है। a के जगह पर कितना है? माइनस तो इसमें भी है तो उसमें भी होगा। तो a बराबर कितना? 2। और लेफ्ट हैंडेड का इक्वेशन ऑफ लेफ्ट हैंडेड पाराबोला इज y² बराबर -4ax। a कितना है? कितना है? तो आंसर कितना हो गया? और आसान चाहिए क्या कोई एक्सरसाइज? अभी तक आप जितना भी लेसन बनाए होंगे उसमें सबसे आसान लग रहा होगा पाराबोला, ठीक है। एकदम ए सिर्फ निकालना है, ए फाइंड करना है, इस पे पूरा फुलफिल कर देना है और आसानी से बनता है, ठीक है।
और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए फटाफट खड़ा होकर बता दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कलर चेंज करते हैं। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन विथ vertex at the origin vertex at the origin passing through the point passing through the point through the point P P 5 2 and symmetry with respect to the y-axis. अब हम लोगों को ये पकड़ना है लैंग्वेज से कि ये सिमेट्री ऑफ द वाई एक्सिस बोल रहा है, तो क्या कहना चाह रहा है, ये कौन सा पैराबोला है, समझ रहे हैं? तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस का सिमेट्री है। तो ऐसे ये कौन सा पैराबोला हो गया यार, अपवर्ड। क्या इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अपवर्ड का क्या होता है, अब इसको हम हटा देंगे, अपवर्ड कहां गया, ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता है ना, कहां गया इसका डिलीट, क्लियर। तो विच शो solution if find the equation of the parabola which with vertex at the origin। भैया सारा जितना भी पढ़े सब कहां से होके जा रहा है, ओरिजिन से, और ये पास कितना से कर रहा है, 5 2 से, कितना से, सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। क्या से कर रहा है, 5 2। अब यहां 5 2 देना अच्छा नहीं होगा, क्यों नहीं अच्छा होगा, क्योंकि ये 5 2 दोनों पॉजिटिव में इधर होता है, तो 5 2 इधर दे देते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो क्वेश्चन सो द parabola is अपवर्ड parabola। कौन सा parabola, अपवर्ड parabola। कोई दिक्कत है क्या, कोई ये भी तो कह सकते हो कि वाई एक्सिस का सिमेट्री है, तो सर आप इधर नीचे भी ले सकते हो, तो डाउनवर्ड में माइनस में हो जाएगा, लेकिन पॉइंट अपने पास कितना दिया हुआ है, 5 2, और उसमें भी 5 2 पुट करेंगे तो वही इक्वेशन आएगा जो आना है, ठीक है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, तो अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, सो इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला इज वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ये इक्वेशन 1 दे देते हैं, पुट कितना कर देते हैं, 5 2, बिकॉज दिस पैराबोला पासिंग थ्रू 5 2, एक्स के जगह 5 रख दो और y की जगह कितना रख दो, तो a बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 5 का स्क्वायर बटा 4 दूना 8, क्लियर। सो फ्रॉम 1 में रख दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4a कितना आया है, 25 बटा a, सॉरी y, तो 4 दूना, ये 2 इधर गुना कर दिए, आप आंसर देख लो है या नहीं। हमको लगता है कि लास्ट क्वेश्चन पूछ दिया आप, कितना क्वेश्चन इसमें, 10, 9 में यही है ना आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना, इसका साफ मतलब है कि बहुत आसान होगा, ठीक है। 9 में ये क्वेश्चन है,
तो आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज में आप आर एस अग्रवाल से पूछ रहे हैं तो एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है और लगभग टाइप का आपने क्वेश्चन पूछ लिया, और उम्मीद है कि अगले क्लास में आप पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करके आएंगे ताकि हम अगले लेसन में जाएं। यदि आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम उसका सॉल्यूशन भी दे पाएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।